जादुई घड़े की कहानी। एक रामपुर के नाम का गांव था जहां एक मोनू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेती था जहां वह मेहनत से काम करता था। मोनू के घर उसकी पत्नी ही थी। दोनों ज्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। एक बार मोनू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक में उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर सा आवाज आया। जादुई घड़ा। मोनू चौंक गया और आसपास के खोद कर निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। मोनू सोचा कि इस घड़े को क्या करूंगा, ये सोचकर उसे आम के पेड़ के नीचे रख दिया। मोनू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। मोनू काम करके थक गया था। वह अपना खाना लेकर आम के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा आम से भरा था। मोनू सोचा कि इस घड़े में इतना आम कौन भरेगा। ज्यादा ध्यान न देते हुए मोनू आम निकाल कर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। मोनू जब आम खा रहा था, अचानक में एक आम घड़े में गिर गया और थोड़े देर में पूरा घड़ा आम से भर गया। मोनू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। मोनू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर मोनू अपने पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी मोनू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो मोनू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़ा में डाल दिया तो थोड़े देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सो गए। सुबह होते ही मोनू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारा सब्जियां निकाला बाजार में बेचाता। इस प्रकार मोनू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग मोनू के बारे चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे मोनू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में मोनू के बारे में चर्चा होने लगा। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय मोनू के घर जाकर देखने गए। दोनों मोनू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि मोनू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सारा सब्जी बनकर निकल जाता था। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़ा को चोरी करने का योजना बनाए। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय मोनू के घर गए और जादुई घड़ा को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़े देर में बहुत सारे सोना बन गया। दोनों के बीच लालच आ गई। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा को छीनने लगे कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहला चोर का हुआ न ही दूसरा चोर का। दोनों जादुई घड़ा से हाथ धो बैठे। कहानी से सीख, चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, इसलिए कहते हैं कभी किसी के भी वस्तु को चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। MKV कहानी सुनने के लिए थैंक यू।